हेलो एवरीबॉडी इन पीए कोचिंग 60 में आप लोगों का स्वागत है। एक बार पुनः जो है हम एक नए रोचक बिंदु के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मस्तिष्क। तो आप जानते ही हैं कि हमारा मस्तिष्क शरीर के लिए कितना ज़रूरी अंग है, जो कितना महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को पता है। तो इसमें कुछ इसके विशेष कार्य, मतलब इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, मतलब मस्तिष्क के कौन 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 कार्य होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है मस्तिष्क करता है, तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ बिंदु है, इसको हम पढ़ते चलेंगे और आपको जो है इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, समझाते चलेंगे। तो आइए देखें, पहले तो चीज़ें ये जान लें, मानव मस्तिष्क अस्थियों की खोल से ढका है। मतलब मानव मस्तिष्क एक अस्थि, मतलब एक हड्डियों के ढांचे के बीच जो है। और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और हम जब कभी जो है कहीं कोई चीज़ गिरती है, तो सर्वप्रथम हमारा शरीर जो है, हमारा हाथ जो है सर पर जाता है कि हाँ, मतलब ये क्या, मतलब अनुभव होता है कि कोई चीज़ गिर रही तो हमारे सर पर नहीं गिरी। मतलब ये चीज़ें क्यों जाता है, क्योंकि मस्तिष्क जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो शरीर भी जो है मस्तिष्क की सुरक्षा में जो है हाथ के द्वारा जो है की जाती है। तो आज तो मस्तिष्क की जो है अस्थियों की खोल से जो है ढका है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रेनियम कहते हैं। जैसे प्रश्न बनता है कि मानव शरीर किस अस्थि की खोल से ढका हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्रेनियम कहते हैं। ठीक है। और मस्तिष्क का भार कितना होता है, मतलब पूछा जाता है मस्तिष्क का भार कितना होता है। मस्तिष्क का भार जो है 1400 ग्राम होता है। तो ये जनरल क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। फिर अब आइए हम पार्ट देखते हैं कि मतलब मस्तिष्क के जो कुछ पार्ट हैं उसके क्या कार्य हैं। ठीक है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम वाला पार्ट देखिए। सेरिब्रम, सेरिब्रम यहाँ है। और ये जो है मस्तिष्क का विकसित भाग है। ठीक है, यह मस्तिष्क का विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति आदि का केंद्र है। मतलब ये मस्तिष्क का एक मुख्य भाग है, मतलब एक विकसित भाग है, जहाँ हम कोई चीज़ अपनी समझ, अपनी स्मृति, जैसे हम कोई चीज़ पढ़े, हमको याद हो गया तो स्मृति में चली गई, फिर जब हमको ज़रूरत लगी तो हमको याद आ जाती है। तो ये चीज़ें ये सेरिब्रम में होता है। और इच्छा शक्ति, फिर हमको इच्छा, कोई चीज़ इच्छा होती है कि हम ये खा लें वो खा लें, तो इच्छा शक्ति ये जो है सेरिब्रम में होता है। और क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणा का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। मतलब कोई चीज़ ज्ञानेंद्रियाँ, जैसे आँख कान नाक से हमको कोई चीज़ जानकारी मिली तो उसका विश्लेषण होता है। मतलब जैसे हमने कोई चीज़ छुआ, कोई चीज़ छुआ या कोई चीज़ देखा, तो पहले हम देखते हैं तो हम उसके बाद क्या सोचते हैं ये क्या हो सकता है, ये हमारे लिए अच्छा है कि गड़बड़ है। जैसे कोई ठंडी चीज़ देखा हमने दुकान पर, तो उसको हम सोचेंगे ये ठंडा होगा, कैसा होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, हम इस पर विचार करेंगे, तब उसके बाद हम उसको खरीदेंगे। तो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो है प्रेरणा प्रेरणा को इसमें जो है क्या होता है, समन्वय होता है, विश्लेषण होता है। ठीक है। तो अगला पार्ट देखिए। ठीक है ना, ये समझ में आया। थैलमस देखिए, अगला पार्ट है थैलमस। यह क्या करता है, देखिए सबसे बढ़िया बात, दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचानने में कार्य करता है। थैलमस, थैलमस क्या करता है, कोई चीज़ गर्म है और कोई चीज़ ठंडा है, तो इसको हम छू कर स्पर्श करते हैं ना, कोई चीज़ हम छूते हैं तब चेक करते हैं कोई चीज़ गर्म है ठंडा है, तो ये अनुभूति हमको जो है टच यहाँ कर रहा है, दिमाग को पता चल जा रहा है, पता चल जा रहा है ना। कभी आप कप उठाए, कप गर्म है तो रख देंगे, तो हमारा जो है टच उंगली से हुआ, लेकिन सूचना कहाँ पहुँची, मस्तिष्क पहचाना। तो गर्म और ठंडा पानी भी, गर्मियों का समय चल रहा है, कुछ गर्म पानी दे दे तो फेंक देंगे आप लोग, तो आप पहचानते हैं, नहीं तो ऐसे पीते चले जाते हैं अगर ये ना होता। तो थैलमस जो है ठंडा, ये
गर्व गर्व नहीं है, ये ठंडा और दर्द पर जो है। एक चीज़ और है यहाँ, थैलमस जो है दर्द, ठंडा, गर्म, ठीक है। गर्म मतलब दर्द भी, जैसे आप कोई चीज़ जो है कहीं चोट लग गई तो तुरंत हमको अनुभूत होती है कि हमको चोट लग गई, तुरंत हमारा हाथ वहाँ पहुँचता है, तो दर्द, ठंडा तथा गर्म आज पहचानने में जो है थैलमस क्या करता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस देखिए, हाइपोथैलेमस का कार्य हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का कार्य हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। दूसरी बात, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण करता है। मतलब भूख, जैसे हमको भूख लगी, प्यास लगी, इन सब चीज़ों को जो है ये जो है नियंत्रण करता है। और क्या करता है, प्यार, घृणा आदि का केंद्र है। मतलब जैसे हमको किसी को देखकर प्रसन्नता हो रही है, किसी देख कर गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क में क्रिएट होती हैं कि मैं उस व्यक्ति को, पहले आपने कभी देखा है कुछ करते हुए या कोई चीज़ कर महसूस किया है, फिर आप उसको देखेंगे तो वैसे ही विचार आएगा। तो ये चीज़ें जो है हाइपोथैलेमस में ही संभव होती हैं। प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। और क्या होता है, पसीना और गुस्सा, खुशी आदि नियंत्रित करता है, ठीक है। तो पसीना आना, खुशी और गुस्सा, ये भी जो है नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस का करता है, ठीक है। और अगला कार्य देखिए, कार्पोरा का कार्य, ये क्या करता है, श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। मतलब हम जो सुनते हैं, श्रवण शक्ति मतलब हम जो कुछ सुनते हैं उस पर नियंत्रण करने का कार्य जो है कार्पोरा का होता है। सेरिबेलम का कार्य होता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, बॉडी के प्रत्येक अंगों से उसका संतुलन बनाए रखता है। मेडुला जो है हृदय की धड़कनों और श्वसन पर नियंत्रण करता है। मतलब धड़कन की पल्स रेट, धड़कन की स्थिति जो है ये नियंत्रण करने का काम मेडुला है। तो ये जो है ये पार्ट्स हैं। तो ये मस्तिष्क के अलग अलग कार्य हैं और इससे जो है बराबर जो है क्वेश्चन बनते रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो ये बराबर पूछे जाते हैं। मानव मस्तिष्क किस खोल से ढका हुआ है, क्रेनियम से, और इसका भार कितना है, 1400 ग्राम है। गुस्सा तथा आज जो है श्रवण की चीज़ें कहाँ संपन्न होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है एक एक करके जो है पॉइंट में पूछी जाती हैं। तो इसको जो है आप लोग देखिए और रिपीट करिए और दूसरे छात्रों को जो है भी इसको शेयर करके पहुंचाइए, ठीक है।